हेलो दोस्तों, विक्ट्री ज्ञान में आपका स्वागत है। रेगुलर ऑडियो बुक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की ऑडियो बुक है नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें बाय पुष्कर राज ठाकुर। प्रस्तावना। हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से सुनते हैं कि मैं सोचकर बताऊंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं बाद में पक्का। सच तो यह है कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमें नम्रता से कह रहा है कि उसे यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या वह जल्दी डिसीजन लेने से डरते हैं, या फिर क्या वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते? कैसा रहेगा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को एक सिंपल सी लाइन में लिख दिया जाए? तो यहाँ पर एक सीक्रेट है, एक ऐसी लाइन जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बना देगी। तो आप तैयार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीडर्स बनाओ और उन्हें सफल बनाकर उनकी ज़िंदगी बदल दो। लीडर्स आपकी लाइफ सरल कर देते हैं, लेकिन लीडर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि बिल्कुल मुझे कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं। यह उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि अच्छे लोग जरूरी नहीं कि लीडर हो। लीडर बहुत कम होते हैं। लीडर्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और उन्हें उतना सक्सेस करे जितना वह अकेले नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भ्रम है। इसमें आगे आप लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देना सीखेंगे और उन्हें अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे शामिल करना है यह भी सीखेंगे। याद रखें, अगर आप जंगल को काटने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने कुल्हाड़ी को तेज करने में निवेश करें। नंबर 1, सपने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको जिस मौलिक कारक पर काम करने की आवश्यकता है वह है आपका माइंडसेट। सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आपकी अन्य लोगों के प्रभाव में ना आए। बहुत सारे लोग जब भी कुछ नया काम शुरू करते हैं तो वह दूसरे लोगों की बातों में आकर उस काम को बंद कर देते हैं। जब भी आप किसी इंसान के सामने ले जाकर अपना लक्ष्य या अपना कोई नया प्रोजेक्ट रखोगे तो हर इंसान उसके अंदर आपको सपोर्ट नहीं करता। हर इंसान आपको यह नहीं कहेगा कि आप इसे करो। ज़्यादातर लोग आपको उस काम को ना करने के कारण गिना देते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के भी प्रभाव में, किसी की भी बातों में जल्दी से ना आए। अब हम बात करेंगे कि आखिर गोल कैसे सेट करें। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनके लक्ष्य इतने बड़े हैं कि उन्हें हासिल करना असंभव है। यह हमारी कमज़ोर मानसिकता है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सपने देखना शुरू करना है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने सपनों को फिर से जगाओ और नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य सेट करो। ऐसा कहा जाता है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए एक्शन भी बड़े होने चाहिए। अगर हमारे एक्शन बड़े होंगे तो हमारी सफलता भी बड़ी होगी। आपको क्या लगता है, सपने की परिभाषा क्या है? मेरे अनुसार एक सपना हम अपने जीवन कुछ भी हम लेना चाहते हैं तो उसके बारे में एक आइडिया है। हो सकता है शुरुआत में हमें वो काम असंभव लगे, लेकिन हमें तब तक कोशिश करनी है जब तक हमें यह नहीं मिल जाता। मान लीजिए कि आपके पास अरबपति बनने का सपना है। हालांकि जब आप अपने आसपास के हालात को देखेंगे तो यह असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो असंभव दिखती हैं वास्तव में वह संभव होती हैं। आपने पागल भाइयों राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन आकाश में एक बड़ी लोहे की बस उड़ेगी, लोग इसमें बैठकर उड़ेंगे। उन्होंने एक सपना देखा जो आसपास के माहौल के हिसाब से असंभव था। स्पष्ट है, हम सब जानते हैं कि हजारों लोग आज उस सपने पर यात्रा करते हैं जो एक समय पर सब लोगों के लिए असंभव दिखता था। आपको अपने सपनों को 3 भागों में विभाजित करना है। पहला, शॉर्ट टर्म सपने, जो सपने आप 6 महीने के भीतर हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, मिड टर्म सपने, जो सपने आप 1 से 3 साल के भीतर चाहते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सपने, जो सपने आप अगले 5 साल में पाना चाहते हैं। एक ड्रीम बोर्ड तैयार करें। अब यदि आपने अपने सपनों को सफलतापूर्वक लिखा है तो आप मानते हैं कि
जब तक आप इस उद्योग में बहुमूल्य या अधिक नहीं बन जाते, तब तक आप लगातार अपनी यात्रा में प्रेरित होंगे। आप दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने का अनुमान लगा रहे हैं और इसलिए आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। अब याद रखें, अगर आप सपनों और इच्छाओं को पेपर पर लिख रहे हैं तो आप उन्हें जब भी सोचते हैं और वह आपको दृढ़ता से प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मेरा विश्वास करो, वह इसके लायक नहीं है। आपके सपनों को बड़ा होना चाहिए, चाहे वह वर्तमान में कठिन था या असंभव ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मान लो आपको 6 महीने बाद 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो आप इसे सपना निर्धारित कर सकते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ इसके पीछे रख सकते हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। बस मान लीजिए आप जानते हैं कि कैसे तैरना है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, तो तैरने के बारे में मेरे लिए पहली छाप यह है कि यह काफ़ी मुश्किल है। हालांकि यह आपके लिए आसान हो सकती है। अपने सपनों को देखने के लिए अपनी तस्वीरों को प्रिंट करें और अपने घर में बोर्ड पर पिन करें, यदि आपके पास बोर्ड है। अन्यथा आप उन्हें एक टेबल पर रख सकते हैं या उन्हें अपने कमरे के दीवार पर लटका सकते हैं। प्रत्येक तस्वीर के साथ एक नीचे तिथि लिखें जब आप उन्हें वास्तविकता में संपूर्ण करना चाहते हैं। चित्र को ऐसी जगह पर रखें जहां आप दिन में कम से कम 5 बार देख सकें। इसके अलावा अपने सपने के बोर्ड की एक तस्वीर क्लिक करें और इसे अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर एक वॉलपेपर बनाएं, ताकि आपके सपनों की छवियां, उनका दृश्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर सके और आराम से बस सके। नंबर 2, विकल्प। अब मुझे लगता है कि आप पहले से ही सपने देखना शुरू कर चुके हैं। अब आपने जो सपना देखना है उसे पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो आइए जांच करें कि आपके पास पैसे कमाने के लिए क्या क्या विकल्प हैं और कौन सा सबसे उपयुक्त और आदर्श होगा। पहला है नौकरी। आपका पहला विकल्प है, आप एक सभ्य नौकरी पा सकते हैं। यहाँ आपको पैसे कमाने के लिए किसी और के लिए काम करना है, साथ ही इसकी सीमाएं हैं। आपकी आय आपके द्वारा काम किए जाने वाले घंटों की संख्या पर निर्धारित करती है। इसके अलावा बहुत स्पष्ट होने के कारण अधिकतर समय आपकी आय आनुपातिक रूप से आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शन के बराबर होगी। इन सभी के अलावा सबसे बड़ी पकड़ यह है कि आपको अच्छी नौकरी के लिए कुछ कौशल और पर्याप्त योग्यता प्राप्त करनी होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा विकल्प सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। यदि आपके पास कुछ कौशल है तो आप किसी और के लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बजाय आप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। एक पेशेवर या फ्रीलांसर एक अच्छा कमाई का विकल्प है, लेकिन फिर यहाँ पकड़, पैसे के साथ व्यापार समय का व्यापार है। मेरे दृष्टिकोण को विस्तारित करने के लिए आइए हम डॉक्टर का उदाहरण लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर कितना कुशल और विशेषज्ञ है, उसके पास की खिंचाव करने की अपनी सीमित क्षमता है। वह केवल कुछ निश्चित रोगियों को देख सकता है और एक दिन में सर्जरी की एक निश्चित संख्या कर सकता है। मान लें यदि 1000 लोग एक दिन में संचालित होना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर तब तक बड़ी संख्या में मेडिकल सर्जरी नहीं कर सकता जब तक कि उसकी एक टीम न हो जो एक दिन में कुछ सर्जरी करने के लिए काफ़ी बड़ी। और तीसरे विकल्प में चर्चा की गई है व्यवसायी। आपके लिए पैसा बनाने का तीसरा विकल्प व्यवसायी होना है। एक डॉक्टर जो जानता है कि वह दिन में 1000 सर्जरी नहीं कर सकता है, इसलिए एक दिन में 1000 सर्जरी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर को एक टीम बनाना है जो दिन में 1000 सर्जरी करने के लिए काफ़ी बड़ा होता है। उन्होंने अधिक से अधिक परिणाम और आउटपुट का लाभ उठाने और अपनी क्षमता बढ़ाने और हाथों में काम करने के लिए एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया। यहाँ एक व्यक्तिगत चिकित्सक से वह एक पूर्ण अस्पताल चलाता है जो हर दिन अधिक से अधिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार इस व्यापारी बने जो अपने व्यापार के साथ साथ नेटवर्क का प्रबंधन, नियंत्रण और विस्तार करता है। शुरुआत में पूरी बात असंभव लग सकती है, हालांकि जल्दी या बाद में सब कुछ सही कोने में फिट बैठता है और आखिरकार मिशन पूरा हो जाता है या हासिल किया जाता है। निवेशक।
चौथा विकल्प निवेशक बनना है। पैसा बनाने के लिए अपने पैसे का लाभ उठाना। आज 90% आबादी जॉब या सुनियोजित श्रेणी में पड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। शेष 10% आबादी व्यवसायी और निवेशकों से संबंधित है, जो दुनिया में 90% धन को साझा कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोग क्या करते हैं वही करें। मुद्दा यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अमीर बनने की आवश्यकता है। दुनिया भर के तथ्यों और आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अमीर लोग या तो व्यवसायी हैं या फिर निवेशक हैं। अब आपको चुनना होगा, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए आप किस विकल्प को करना चाहते हैं। वास्तव में अधिकांश व्यवसायों को प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपको समान अवसर प्रदान करता है और एक व्यवसाय के लाभ का आनंद मिलता है? जवाब हाँ है, एक बड़ा हाँ। आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, आप बहुत कम लागत के साथ काम शुरू कर सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में चीज़ों का निर्माण शुरू कर सकते हैं और समर्पण, प्रभावी निर्णय के साथ साथ वही मानसिकता से अपने सपने के करीब आना शुरू कर सकते हैं और उन्हें बड़े में बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ आप एक नेटवर्क भी बनाते हैं जो एक सफल व्यवसाय भी बनाता है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में एक और उल्लेखनीय लाभ है जो व्यवसाय के विपरीत है। आपको यहाँ वेतन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। असल में आपको उनके द्वारा उत्पादित कारोबार के आधार पर आय प्राप्त होती है। आप लोगों का सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं जो पैसा बनाने के लिए व्यवसाय करते हैं। टाइम लीवरेज टेक्निक का उपयोग करते हुए सैकड़ों और हजारों लोगों को रोजाना काम करते हैं, जो हर दिन एक साथ काम करते हैं, जो उनके असंभव दिखने वाले सपनों को पूरा करने में योगदान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकेले काम करता है तो वह दिन में 8 घंटे तक काम कर सकता है। भले ही वह अपने प्रयासों में कितना सफल हो, फिर भी वह कामकाजी घंटों को दिन में अधिकतम 12 से 15 घंटों तक बढ़ा सकता है। इसके विपरीत यदि 10 लोग उसके लिए काम करते हैं तो सामूहिक रूप से एक दिन में 80 घंटे का काम पूरा हो जाता है। यह उतना आसान है जितना आप और 24 घंटों के सर्कल को तोड़ने में सक्षम होंगे। यहाँ आप जितनी चाहें उतने काम करने वाले हाथों को बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक कमाई का सवाल है वो लिमिटलेस है। इसलिए यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप दुनिया के शीर्ष 10% लोगों में से पहले से ही योग्य हैं, जिन्होंने 90% धन जमा किया है। आप अमीर लोगों के समान काम कर रहे हैं। आपको इस व्यवसाय में विश्वास रखना है। देखें, आपको यह चुनना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आप अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता या काम चाहते हो, यह सब आप पर निर्भर है। याद रखें, जीवन आपके द्वारा किए गए निर्णयों का नतीजा है। जो आज आप जो चुनते हैं वह कल आपकी सफलता के लिए खंभा स्थापित करेगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के सागर में डुबकी लगाते हैं तो आप 21वीं शताब्दी का कारोबार शुरू कर चुके हैं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। एक पुरानी कहावत है, एक व्यवसाय खड़ा होने में 5 साल लगते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग में भी सच है। 1-3-5-7 नामक एक सूत्र है जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को स्मार्ट बनने के लिए 1 साल लगते हैं, सम्मानित राशि अर्जित करने के लिए 3 साल, मिलियनियर बनने के लिए 5 साल और आपके समुद्र तट का आनंद लेने के लिए 7 साल। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में समय लगता है। खैर, मैं निश्चित रूप से प्रभावी रूप से कुशलतापूर्वक इस समय अवधि में कटौती करने में आपकी सहायता करूंगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ भी सार्थक अपना समय लेता है। याद रखें, धैर्य यहाँ सफलता की कुंजी है। आपको गर्व होना चाहिए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनने का आनंद ले लिया है। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग मिथक। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में कुछ प्रचलित मिथक हैं जो आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट करने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मिथक बाधा बन जाते हैं। इस अध्याय में हम उन सभी आम मिथकों को साफ करेंगे जिन्हें लोग मानते हैं। पहला,
नेटवर्क मार्केटिंग एक अवैध पिरामिड है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक अवैध पिरामिड स्कीम है, फिर तो नौकरी भी पिरामिड आधारित है, जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति है और उसके नीचे कुछ और व्यक्ति हैं। नेटवर्क तो हर जगह है, बस देखने की ज़रूरत है। हमारे दादा थे, फिर उनके 2 बेटे हुए, फिर उनके 4 बेटे हुए। इस तरह हमारी फैमिली में नेटवर्क बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क है जो आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। नंबर 2, केवल शीर्ष पोजीशन पाने वाले लोग पैसा कमाते हैं। हाँ, यह सच है, लेकिन कॉरपोरेट और निजी संगठनों के लिए, जहां शीर्ष स्तर पर सीईओ और अन्य शीर्ष ग्रेड गणमान्य व्यक्ति धन और धन का अधिकतर हिस्सा बनाते हैं, इसके विपरीत एक औसत कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं और केवल एक अंश राशि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आधार स्तर पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को शायद ही कभी अपने जीवन में सीईओ बनने का मौका मिलता है। वास्तव में कई कर्मचारियों को पर्याप्त कड़ी मेहनत और वित्तीय इनाम भी नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। हालांकि जहां तक नेटवर्क मार्केटिंग का संबंध है, वहां पूरी तरह से एक अलग परिदृश्य है। यहाँ कोई भी कंपनी में पिछले सिर्फ कमाए से ज़्यादा कमा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल लोग बिक्री पर प्रतिशत आय अर्जित करते हैं और जितना उनकी टीम उत्पन्न करने में सक्षम है, यह उस स्थिति से शायद ही निर्धारित होता है जिसमें वे हैं। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का उपयोग करता है। हमें इस बात को समझना होगा कि पैसा लोगों से ही कमाया जाता है। जैसे अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप कंपनी आपसे पैसा कमा रही है। आप कोई फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन की कंपनी आपसे पैसा कमा रही है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि जब पैसा लोगों से ही कमाया जाता है, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा कमाया जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा कब कमा सकते हैं? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। मैं उस व्यक्ति के प्रति बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे यह अवसर दिया और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए आश्वस्त किया जब मैं पूरी तरह से इससे अनजान था। नंबर 4, आखिरकार ये व्यवसाय संतृप्त हो जाएगा। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके घर पर रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न नहीं है? फिर क्यों सैमसंग और एलजी लगातार अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं? बस इस पर विचार करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि खरीदार हमेशा होते हैं। यहाँ प्रोडक्ट रिपीट होता है। हमारे आसपास असीमित संख्या में लोग हैं जो हर दिन 18 वर्ष के हो जाते हैं और आपके लिए संभावित प्रोस्पेक्ट का विशाल पुल बनाते हैं। नंबर 5, नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है। DSA के अनुसार 2015 में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने अकेले USA में $36 बिलियन की बिक्री पार कर ली और 20 मिलियन से अधिक लोग जुड़े। अधिकांश व्यवसाय आमतौर पर पहले 5 वर्षों में विफल हो जाते हैं, जिसका शायद ही मतलब है कि व्यवसाय बिल्कुल काम नहीं करता है। नंबर 4, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने का सही तरीका आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय कैसे शुरू करें? अगर उत्तर हाँ है तो मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक मानसिकता विकसित की है जो अद्भुत है, जो अछूत है। आप अपनी मानसिकता और नेटवर्क मार्केटिंग की समझ के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए आपको कुछ कौशल विकसित करने और अनुसरण करने की प्रक्रिया को शामिल करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ शुरू करने के लिए आपको निम्नलिखित मौलिक कारणों पर काम करने की आवश्यकता है। पहला है 3P की समझ, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। आपको कंपनी की प्रोफाइल और उत्पादों और योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक प्रोस्पेक्टिंग को पूरा करते समय यह आपके दिमाग के पीछे और अपनी जीभ की नोक पर होना चाहिए। इन 3P के बारे में जितना अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करें। नंबर 2, कौशल सीखें और अभ्यास करें। हम प्रोस्पेक्ट, निमंत्रण, प्रस्तुति, समापन के बारे में आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। इन कौशल को मास्टर करने के लिए इन कौशल का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, प्रक्रिया को जानें। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रक्रिया की बुनियादी समझ है। सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करते हैं तो आप कुछ लोगों की प्रोस्पेक्टिंग और भर्ती करते हैं, फिर वे उनके अधीन कुछ लोगों के प्रोस्पेक्टिंग और भर्ती करेंगे।
एक प्रक्रिया जहाँ छोटा कुछ बड़ा हो जाता है। सोचना मुश्किल है कि आपको किस कंपनी के लिए जाना है, क्योंकि सभी अलग है। कंपनी और उसके उत्पादों को समझाने और आप इस प्रक्रिया को कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज से इस पर काम करना होगा। नंबर 4, एक कार्य योजना का विकास। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में केवल 30 दिन की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति इन 30 दिनों में अपना 100% दे सकता है, जैसे कि उसके आसपास के लोग उसे इतना काम करने के लिए पागल कहने लगते हैं, तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका जीवन बदलना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक विशाल संगठन बनाने के लिए 30 दिन लगते हैं। आइए एक्शन प्लान विकसित करने के लिए कारकों को देखते हैं। पहला, एक कार्य योजना बनाओ। दूसरा, अपनी कार्य योजना पर काम करें। और तीसरा, परिणामों का विश्लेषण करें। और चौथा है 10 गुना प्रयास करें। नंबर 5, कौशल विकास का परिचय। क्या आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर मैं किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता हूं और पूछता हूं कि क्या उन्हें पैसे चाहिए, तो लगभग हर कोई हाँ के साथ उत्तर देता है। आपको दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं, इसके बजाय उन्हें दिखाएं कि आप कितने मूल्यवान हैं, क्योंकि सफलता और पैसा उन लोगों के लिए आता है जो दुनिया के लिए मूल्यवान हैं। वास्तव में इसका सबसे अधिक लाभ कौन उठाता है? वही जो कि सबसे मूल्यवान कौशल वाला व्यक्ति है। एक शहर में एक सामान्य व्यक्ति खुद को एक अच्छा अभिनेता मान सकता है, लेकिन जब तक वह अपने कौशल को पॉलिश करने में समय नहीं देगा, वह ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। चलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने और काम करने के लिए आवश्यक कौशल के प्रकार को देखें। इसे 2 भागों व्यक्तिगत विकास और नेटवर्क मार्केटिंग में विभाजित किया जा सकता है। आइए अलग अलग देखें। व्यक्तिगत विकास कौशल। संचार कौशल। जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट और संदेश को व्यक्त करते हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग में महत्वपूर्ण कौशल है। हमें अपने मन और दिमाग में प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी डिलीवरी अच्छी और स्पष्ट होने की ज़रूरत है, ताकि सामने वाला समझ सके हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और वह क्या समझ रहा है। यदि हमारे अच्छे संचार कौशल हैं, तो विचारों को संभावित रूप से व्यक्ति के दिमाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। मान लो आप अपने उत्पाद के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने में सक्षम नहीं होंगे कि आपको क्या करना है, तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आप अपने आप को फेलियर की श्रेणी में डाल देंगे। लीडरशिप स्किल। बॉस और लीडर में क्या फ़र्क होता है? बॉस सिर्फ आदेश देता है कि यह काम करके ले आना। जो लीडर होता है वह गोल डिसाइड करता है और उस गोल को खुद अचीव भी करता है और टीम को भी करवाता है। जो लीडरशिप है, यह हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में यह सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी विकसित कर सकते हैं और किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। लीडर हमेशा पॉजिटिव रहता है। लीडर छलनी की तरह होता है। वह केवल पॉजिटिव बात को कहता है। वह नेगेटिव बातों को फिल्टर लगाकर केवल पॉजिटिव बात ही कहता है। वह अपनी टीम के लिए क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करता रहता है। लीडर एक बहुत अच्छा है, स्पीकर तो होता ही है, साथ ही एक अच्छा लिसनर भी होता है। स्टोरी टेलिंग स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहानियों वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। हर किसी को कहानी सुनना और उनके साथ संबंध रखना पसंद होता है, इसलिए कहानियाँ गेम चेंजिंग की तरह काम करती हैं। जब हम छोटे थे तो हम दादी से कहानियाँ सुनने के लिए कहते थे। हम काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ दादी या मम्मी से नई नई कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है। जब स्कूल में मैंने पढ़ा कि किसी को प्रभावित करने के लिए आपको एक अच्छी कहानी बताने में सक्षम होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग कौशल। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और समापन, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इन सब चीज़ों को सीखना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा सवाल यह है कि हम किस से बात करते हैं, हम किस से संपर्क करते हैं। अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो हम उनको बिजनेस के बारे में कैसे बता पाएंगे।
तो सबसे पहले हमें वार्तालाप कम्युनिकेशन शुरू करना होगा और उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना होगा। नंबर 6, प्रोस्पेक्टिंग। एक नियमित प्रक्रिया जो आपको नियमित आधार पर करनी है वह है प्रोस्पेक्टिंग। यदि आप सीखते हैं कि लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे देते हैं तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करना जारी रखेंगे? अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लोगों की टीम तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास टीम नहीं होती। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। लोग हर जगह हैं और आपके आसपास असीमित प्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन हम नहीं जानते कि उनसे बात कैसे करें। लोग हर जगह हैं, सार्वजनिक परिवहन में, विवाहों में, कार्यों में, घटनाओं आदि में। कारण हम उन प्रोस्पेक्ट को प्राप्त करने में असफल होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें उन्हें क्या कहना है। वार्तालाप शुरू करने के लिए पहला बैरियर हमेशा होता है ओपनर्स। आप सकारात्मक वार्तालाप शुरू करने के लिए तथ्य और कुछ सूचना द्वारा वार्तालाप ओपनर्स का उपयोग कर सकते हैं। पहला है लेकिन कुछ। अगर मैं आपको एक तथ्य बताता हूं कि जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा, उदाहरण के लिए मेरे पड़ोसी प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, इसी तरह मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी कंपनी में शीर्ष कमाई 100 करोड़ रुपए है। ये उदाहरण आपके दिमाग में संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं कि सूर्य पूर्व में होता है और पानी पारदर्शी है तो आप बिना संदेह के विश्वास करेंगे क्योंकि यह ज्ञात तथ्य है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको तथ्य को किसी संभावित व्यक्ति को कैसे बताना है। पहला तथ्य यह है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि ज़्यादातर लोगों को महीने में 1 बार वेतन का भुगतान किया जाता है। मैं अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ जानकारी तथ्य देकर आगे बढ़ सकता हूँ। उदाहरण के लिए ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें महीने में 2 बार अपना वेतन पाने का कोई तरीका मिला है। जाहिर है प्रोस्पेक्ट जानना चाहेगा, उत्सुक होगा कि कैसे। यह वार्तालाप ओपनर है जिसे आप चाहते थे। आप उन्हें बता सकते हैं कि मर्सिडीज कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन कुछ लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसे मुफ्त में लाने के लिए तकनीकें मिली हैं। फिर वह आपसे पूछेगा कि कैसे। आपको कैसे पूछकर लोग आपको एक प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं और यही वह चीज़ जिसे आप ढूंढ रहे थे। दूसरा, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। बातचीत शुरू करने का यह एक प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वह जो मुंह के माध्यम से कमाते हैं और अन्य वे जो कमाते नहीं हैं। तो अगर कोई मौका दिया जाता है तो आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? जाहिर है प्रतिक्रिया पहला होगा। नंबर 3, क्या यह ठीक रहेगा? मान लीजिए मैं एक मेट्रो में यात्रा कर रहा हूँ और मैं उसके पीछे एक बड़े बैग वाले व्यक्ति को देखता हूँ। मैं उसे नमस्कार करता हूँ और उसकी टी शर्ट पर उसकी सराहना करता हूँ। उससे पूछता हूँ कि वह अपने जीवन के लिए क्या करता है।